बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही तकलीफ दे इस वक्त टाइम चल रहा है पाकिस्तानियों का, और बिजली के बिल जो है इस वक्त पहाड़ की तरह जो है आवाम के ऊपर लाद दिए गए हैं। उसका अंदाज़ा मैं आपको इस तरीके से देता हूँ कि पाकिस्तान ने पिछले साल 7,000 अरब रुपए पूरे पाकिस्तान से टैक्स जमा हुआ। इसमें पेट्रोल का लोगों ने जो जमा कराया सारा कुछ। और इस साल जो अब बिजली के बिल बढ़ा दिए, पहले हुकूमत लगभग 3,000 अरब रुपए के करीब बिजली की मद में लोगों से पैसा जमा करती थी। अब बिल बढ़ाने के बाद ये तकरीबन 4,200 से 300 अरब रुपए होगा। यानी कि टैक्स पूरा कॉम जो है 7,000 अरब रुपए, और जो बिजली के बिल है 4,200 अरब रुपए। ये जो हालिया इजाफा हुआ है आज से 1 महीना पहले, जिसके अब हमें बिल आ रहे हैं, वो तकरीबन जो है 1,200 से 1,300 अरब रुपए, और जो 40 रुपए लीटर पेट्रोल में इजाफा हुआ है उससे 1,000 अरब रुपए। यानी कि एक साल में तकरीबन 2,200 अरब रुपए हुकूमत जो है इन दो चीज़ों में आवाम से अजाफी मांग रही है, जो महीने का 180 अरब रुपए बनता है। आपको मैं याद करा दूं कि अगर कोई हुकूमत मिनी बजट लाती है तो वो 200-300 अरब का लाती है, और उस पर भी आवाम की चीखें निकल जाती हैं। ये 2,200 अरब रुपए बगैर किसी सेंसिटिविटी एनालिसिस की हुकूमत ने आवाम पे डाल दिया। अब इसमें कसूरवार कौन है, और सबसे पहले तो ये तयन कर लेता हूँ। ये बिल तो आ गए हैं और सबके सामने। शहबाज शरीफ ने अभी 1 महीना पहले कहा था कि 64% पाकिस्तान की आवाम पे ये जो बिजली के बिल बढ़े हैं वो नहीं आएंगे। वो 64% आवाम, उनसे ज़रा पूछें ज़रा कोई कि वो किधर है और वो कहाँ छुपा के रखी है। एक इन्होंने सफा झूठ बोला सबके आगे। इसहाक डार ने असेंबली में जाते जाते बोला कि आपको कौम को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अब मुल्क में महंगाई ख़त्म हो गई है और महंगाई जो है अब नीचे आ रही है। उनसे ज़रा पूछें कि ये महंगाई, मतलब अगर आप इसको महंगाई ख़त्म करना बोलते हैं तो खुदा के वास्ते पुराने दिन ही ले आएँ, हम वो वाली महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे। फिर तीसरा, पूरा शरीफ खानदान अल्हम्दुलिल्लाह 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 करता फिर रहा था, और IMF के प्रोग्राम पे ऐसे नाच रहे थे कि जैसे पता नहीं इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को क्या तोहफा दे दिया। ज़रा कोई इनसे भी पूछे कि आप जो कहते थे कि हम पाकिस्तान की मईशत को ट्रैक पे ले आए, ये कौन सा ट्रैक ले आए जिससे सारा का सारा कुछ बंद कर दिया है। और आप कहते थे कि हमने मुल्क को दिवालिये से बचा लिया। मुल्क तो दिवालिये से पता नहीं बचा नहीं बचा, लेकिन आवाम को पूरी तो आपने दिवालिया कर दिया। अगर आवाम दिवालिया तो मुल्क कैसे दिवालिये से बच सकता है। ये ज़रा कोई इनसे पूछे। और ये वापस भी आ रहे हैं तो ताकि ये सवालात लोगों के जहन में हो इस्तकबाल करने से पहले। अब देखना यह है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा और सबसे कम बिजली कौन इस्तेमाल करता है। सबसे कम बिजली पाकिस्तान में बलूचिस्तान में इस्तेमाल होती है, 45 किलोवाट पर आवर फीकस पूरे साल। यानी कि उनको बिजली मिलती ही नहीं है। ये जो झूठ बोला जाता है कि जी बलूचिस्तान और पेशावर, कोयटा और पेशावर में बिजली चोरी होती है, एक जगह पे बिजली नहीं है। 45 यूनिट होते हैं फीकस। तो फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में आता है KP 198 यूनिट फीकस, फिर आता है सिंध 231, और फिर आता है पंजाब 320। यानी पाकिस्तान की मेजॉरिटी बिजली जो है वो पंजाब में जाती है। 320 यूनिट फीकस इस्तेमाल होती है, और वहाँ के लोग नहीं इस्तेमाल करते होंगे ज़्यादा। वहाँ पे जो कारखाने और ये जो वहाँ पे ज़राअत और ये तमाम चीज़ें हैं, वहाँ पे ये जो है बिजली जाती है। अगर पूरे पाकिस्तान में अगर मैं कहता हूँ 30% बिजली भी चोरी होती है, और पंजाब में अगर सिर्फ 10% चोरी होती है, तो पंजाब में ज़्यादा, उस पूरी मजमूई तौर पे हजम जो है बिजली चोरी होने का पंजाब में ज़्यादा है, जिसकी वजह से पूरी कौम को जो है बिजली की कीमतों में इजाफी बिजली देनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें देखना ये होगा कि किस सूबे में कितनी बिजली जा रही है और कौन सा सूबा क्या प्रोड्यूस कर रहा है। फिर अब आगे चलें। ये जो हमारे मुस्लिम लीग नून वाले जगह जगह नवाज शरीफ ने इस कौम को बिजली दी, कौम से लोड शेडिंग खत्म की। आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये हमारी नस्लों को जो है इन्होंने जो है मकरूज कर दिया। नस्लों को जो है वो किराए पे लगा दिया। सिर्फ इस साल 2,000 अरब रुपए, कितने 2,000 अरब रुपए बिजली घरों के किराए में हम देंगे। ये जो 4,200 अरब रुपए की हम बिजली के बिल भर रहे हैं, उसमें 2,000 अरब रुपए सिर्फ हम बिजली घरों को किराया देंगे।
اور اس میں جو ایندھن استعمال ہو رہا ہے وہ صرف 800 سے 900 ارب روپے کا ہے اور باقی سب ٹیکسز ہیں 2000 ارب روپے. اور آپ کو بتاؤں گی تمام کے تمام 2000 ارب روپے یہ وہ ہیں جو انہوں نے باہر سے درآمدی ایندھن والے لگائے. LNG سب سے پہلے 184 ارب روپے LNG پلانٹ کو کرایہ بنیں گے صرف ایک سال میں. پھر جو کوئلے کے جو درآمدی کوئلے کے پلانٹ ہیں تقریباً 400 ارب روپے کرایہ. یہ پہلے سننے میں آ رہا تھا کہ وہاں پہ مال بنایا لگانے میں, اور یہ آپ اتنے بڑے بڑے کرائے, ان کے پیسے کہاں جاتے ہیں اللہ جانتا ہے. ہوا کے پلانٹ پہ بھی 175 ارب روپے کرایہ. ہوا کے پلانٹ پہ کیا مشینری لگتی ہو آپ اندازہ لگائیں اس کا سالانہ کرایہ. پھر نیوکلیر میں کرایہ تو بہت زیادہ ہے, لیکن یہ سب سے سستی بجلی سے پاکستان میں نیوکلیر پانی کے بعد دے رہا ہے 443 ارب روپے, لیکن ہم یہ سستا کر سکتے تھے. اب یہ جو LNG پلانٹ لگایا ہے اس کا فی یونٹ آپ ان سے بجلی لے یا نہ لے 28 روپے یونٹ ہم ان کو کرایہ دیتے ہیں. جتنا بھی ان کے یونٹ وہ پیدا کر سکتے ہیں وہ اس کا 28 روپے کے حساب سے ہم سے کرایہ لے لیتے ہیں, چاہے وہ کارخانہ بند ہو. تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ ملک کو تو برباد کر دیا نا آپ نے پکڑ کے. کوئلہ اور فرنس آئل یہ تقریباً 24-25 روپے فی یونٹ. آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے کر رہے ہیں. نیوکلیر کو ہم 17 روپے یونٹ. نیوکلیر کی اچھی بات یہ کہ 17 روپے یونٹ ہم کرایہ دے رہے ہیں, اس کا مادہ جو فیول ہے صرف 1 روپے, تو یہ 18 روپے یونٹ کے حساب سے ہمیں بجلی بیچ رہے ہیں. اور سب سے کم ہم کرایہ دے رہے ہیں جو مقامی کوئلہ ہے 6 روپے, اور جو پانی سے ہم ہائیڈل سے جو ڈیموں سے بجلی پیدا کر رہے ہیں 6.5 روپے. اب آپ آ جائیں کہ